हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं सोनी सोनी दुबे टिप्स एंड ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो भाई पिछले वाला ब्लॉग मैंने जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये वाला ब्लॉग। आपने देखा होगा कि आगे ये वाली कार जा रही थी, है ना। लेकिन इस टाइम रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर रही हूँ, इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यश जी। जी हाँ, अपनी नई नई साली के साथ अलग कार में बैठे थे ये, और मैं अलग कार में बैठी हुई थी। यानी जहाँ पर जनवासा था, जहाँ से बारात उठनी थी, वहाँ पर जाकर यश जी इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि हम लोगों की कार आ तो पहले गई थी लेकिन हम लोगों की कार काफ़ी आगे निकल गई थी। उसके बाद से ये देखिए ममता सिस्टर आ गई, अब मैं भी आ गई हूँ। ये देखिए ये मैं आ रही हूँ, ये देखिए ये आ गई मैं। अब हम लोग जाएंगे अंदर, यानी कि जनवासे में। जनवासे में जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक स्वीट डिश की व्यवस्था की गई है, क्योंकि स्वीट डिश खाने के बाद से डांस बहुत अच्छे से होता है। पर इसका मुझे नाम नहीं मालूम, एकदम नई स्वीट डिश है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अगर किसी को इसका नाम मालूम हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। क्या है ये? वो नीचे वो हो रहा लीकेज है ना इसमें। है क्या चीज़ है? क्या है पता नहीं, रबड़ी वगैरह है। ममता सिस्टर हेलो बोल दीजिए। हाँ, हम देख रहे हैं। हेलो गाइस। हाँ हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। और बड़ी वाली कौन है? अरे मैं KUTTI की बात कर रही थी। अच्छा, बड़ी वाली कुत्ती ये है। ये बिल्ली कुत्ती है, ये बड़ी कुत्ती है। अरे बस सामान डालिएगा। सामने देखो। हाँ। अब जी शर्मा आ गए। बहुत ही ज़्यादा यमी सी मिठाई खाने के बाद से, खूब ढेर सारा एंजॉयमेंट करने के बाद से, खूब हंसी मजाक करने के बाद से हम लोग कार में बैठ के निकल लिए वहाँ के लिए जहाँ पर बग्गी सजी हुई है दूल्हे राजा की। और इस बार मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मैं बैठी हूँ इस टाइम भैया और कनक सिस्टर के साथ। तो जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो कनक सिस्टर ने बताया कि यहीं पे आसपास में प्रेमचंद्र जी जो हिंदी के महान साहित्यकार हैं, उनका गांव लमही पड़ता है। तो हम लोग वहां से गुजर रहे हैं, तो हमने कहा कि आपको हम इसके बारे में भी जानकारी दे दें। तो भाई अब हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जहाँ पर कि सभी जितने बाराती हैं, सारे के सारे बाराती एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। और यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद से जो लकी हैं, यानी कि जो दूल्हे जी हैं, साकेत जी हैं, वो अपनी गाड़ी से उतर के और जो रथ होता है उसमें बैठेंगे। और उसके बाद से सभी लोग यहाँ से नाचते गाते हुए, यहाँ से एंजॉय करते हुए सभी लोग जाएंगे बारात लेके। तो हेलो गाइस, ये देखो ये हमारी है टीम, ये रेडी हो चुकी है और सभी लोगों के पैरों में हल्की 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 कंपन होने लगी थी कि कब जल्दी से हमें मौका मिले और डांस करने को मिले। देखो निक्की का आप देख सकते हो, पहले ही उसका सर हिल रहा है और बहुत मज़ा आया। और जितने लोग थे सबके हाथ पैर हल्के हल्के हिल रहे थे, भाई कब हमें डांस करने का मौका मिले। देखिए सारे लोग हल्का हल्का हिल रहे हैं और इस टाइम डीजे सामने बज रहा था। उसके बाद से
अब ये जो रथ है, इस रथ पे बैठेंगे हमारे दूल्हे राजा यानी कि लक्की जी, और उनके साथ सहबाला बने यानी कि छोटे छोटे दूल्हे बने हुए हैं। 2 सहबाले बैठेंगे जो कि सपना के भतीजे हैं। ठीक है, तो वो लोग सहबाला बने हुए हैं, आप देख सकते हैं दोनों पीछे पीछे चल रहे हैं। और ये है हमारी कनक सिस्टर, और उसके साथ साथ निक्की। ये लोग थोड़ा सा दुपट्टा वगैरह ठीक कर रहे हैं लकी का, और उसके बाद से ये लोग बैठाएंगे रथ पर। तो सबसे पहले कनक सिस्टर सहबाला यानी कि जो दोनों छोटे दूल्हा जी थे उनको लेकर चल दी कि भाई तुम लोगों को थोड़ा संभाल के ले जाके मैं पहले बैठा दूं, क्योंकि वो बच्चे हैं तो उनको पहले बैठाना ज़रूरी है। उसके बाद से अब हमारे दूल्हे राजा जी जाएंगे। दूल्हे राजा जी जब जाएंगे तो रास्ते में रिकॉर्डिंग होती हुई जाएगी, फ़ोटो खींचती हुई जाएगी। तो रिकॉर्डिंग करने वाला और फ़ोटो खींचने वाला बता रहा है कि किस तरीके से आप एंट्री लीजिए, तो उस तरीके से उनको एंट्री दी जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वाला उसी तरीके से पोज बनाएगा, तो उस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी। तो देखिए जा रहे हैं हमारे दूल्हे राजा रथ पर बैठते हैं। तो जैसे ही रथ पर बैठेंगे उसके बाद से भाई यहाँ किसी से कंट्रोल नहीं हो रहा है, सभी लोग के हाथ पैर थोड़े हिल रहे हैं, पर मेरे पैरों में दर्द है तो मैं उतना डांस नहीं करूँगी, बस बीच बीच में हाथ हिला दिया करूँगी क्योंकि कनक सिस्टर बहुत ज़्यादा प्यार से मुझे कह रही थी डांस करने के लिए, तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकती थी। मैं आपको बाद में एक बार दिखाऊंगी कि मेरा पैर बहुत सूजा हुआ था, पर मैंने कनक सिस्टर को एक बार भी बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं उन्हें बता देती तो शायद वो थोड़ी सी मायूस हो जाती कि यार पैर सूजा हुआ है श्री जी का, तो पैदल नहीं चल पाएंगी। पर ऐसा कुछ नहीं था, मैं पैदल भी चली और बहुत मज़ा भी मुझे आया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया मैंने, और इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए मैं दूल्हे राजा जी बैठ गए और दोनों छोटे दूल्हे ही बैठ गए, यानी सहवाला इनको बोलते हैं। ये दूल्हे के साथ बैठते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है ये चीज़। तो ये तीनों लोग आराम से बैठ चुके हैं और अब उसके बाद से अब निकलेगी बारात। तो आप लोग थोड़ा सा एंजॉय करिए डांस। तो अब हम लोग आ गए हैं सामने। आपने तो गाना सुना होगा ना, तेरे द्वारे पे आई बारात, है ना। तो हम लोग भाई दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, जहां से कि होगी जयमाला, और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जयमाला की गई। तो अब हम लोग ले रहे हैं एंट्री, और इस जगह का नाम है, यानी इस मैरिज हॉल का नाम है आशीर्वाद बैंक्वेट। और उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर ढोल बजाने वाले मिल गए।
अब हम लोग आ गए हैं अंदर एंट्री करने के बाद से एक बड़ा सा मैदान है। तो यहाँ पर सबसे पहले लगा था फ्रूट के बाद लगा था कुछ नाश्ता जैसे होता है ना स्टार्टर, तो स्टार्टर यहाँ पे लगे हुए थे, बहुत सारा नाश्ता लगा हुआ था। तो नाश्ता में आप लोग से देखिए सबसे पहले है कॉफ़ी, उसके बाद से है सूप के बाद अब आया मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो ये है मंचूरियन, उसके बाद से आप देखिए ये इसके ठीक बगल में ये है फ्राइड राइस, और उसके बाद से ये है चाउमीन यानी नूडल, उसके बाद से ये है चिल्ला, ये है मूंग दाल का चिल्ला, और उसके बाद से इसके ठीक बगल में इसके भरावन चटनियाँ वगैरह हैं, और उसके बाद से यहाँ पर है टमाटर चाट, टिकिया, और ये देखिए टिकिया, यहाँ टमाटर चाट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगी। फिर है गोलगप्पे, ये है सारे स्टार्टर में। उसके बाद से यहाँ पे ये फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ है, तो आप जिसको फ्रूट खाना हो फ्रूट खाए। तो हमने थोड़ा बहुत फ्रूट खाया। अब उसके बाद से देखिए ये है पान, खाई के पान बनारस वाला है ना, तो देखिए इसमें ढेर सारा आप देख सकते हैं जो उसमें मसाले वगैरह डाले जाते हैं वो सब है, और इधर लगा हुआ है सारा खाना। तो खाने में है पापड़, पूड़ी, नमकीन पूड़ी, सादी पूड़ी, उसके बाद से है रोटी। जी हाँ, इसमें रोटी भी थी और वो भी सेक के रोटी थी। उसके बाद से इसमें सारा जो मिक्स वेज है और कलौंजियाँ हैं, पनीर की सब्ज़ी थी, और उसके बाद से ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, सरसों का साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। चावल है, दाल है, और उसके बाद से कुछ मिठाइयाँ हैं, गुलाब जामुन है, और गाजर का हलवा है, और बटर स्कॉच आइसक्रीम भी है। आर्यन नहीं मेरे साथ तो असली घाट अब ये वाली रस्म जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं द्वार पूजा। इसमें क्या होता है, इसमें लड़का होता है, और लड़का जब एंट्री करता है तो वहाँ पर दोनों तरफ के पंडित हैं, लड़की और लड़के वाले की तरफ के पंडित और लड़की का पिता, ये लोग यहाँ बैठते हैं, और लड़का, ये सब मिलके द्वार पूजा करते हैं। और इसमें थोड़ा लगभग आधा पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि काफ़ी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और इसमें अभी दूल्हा यहीं बैठा रहेगा जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाएगी। तो जब तक उधर पूजा संपन्न हो रही थी तब तक हम लोगों ने कहा कि थोड़ी सी हम लोग पेट पूजा कर ली जाए। हम लोगों ने सबसे पहले टमाटर चाट खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद अब जब हम लोग यहाँ बैठे थोड़ा बहुत स्नैक्स लेकर आ रहे थे बेटर लोग। उसके बाद से ये हैं, ये कन्या सिस्टर की ननद हैं, और एक यूट्यूबर है हमारी सपना, वो उनकी ये मम्मी हैं। और उसके बाद से ये हमारी कन्या सिस्टर हैं, और ये कनक सिस्टर, और उनके ठीक बगल में उनकी मामा की लड़की ममता सिस्टर, ठीक उनके बगल में उनकी ममता सिस्टर की बहन है। और उसके बाद से ये हैं यश जी को तो बहुत सारे लोग पहचानते ही होंगे। और ये देखिए इन्होंने ले रखा है हाथ में स्नैक्स, जैसा कि हमने कहा ना कि हम लोग जब बैठे थे यहाँ पे बहुत सारे जो बैटर लोग थे वो लोग स्नैक्स लेकर आ रहे थे, तो हम लोग वो भी खाए, बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद से यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठे रहे, और बैठ के आपस में ही थोड़ी बहुत गप्पे मारे। ये ममता सिस्टर की बहन है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मज़ा आ गया था इनसे बात करके। फिर यश जी ने कहा कि हम लोगों के साथ में तो कोई पिक हुई नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम एक सेल्फ़ी ले लेते हैं। तो सेल्फ़ी लेते समय मैं साथ में जो गाना बैकग्राउंड में बज रहा था वो गाना भी गा रही थी। और फिर उसके बाद से मैंने यश जी से कहा कि आप प्लीज़ वहाँ पे टच करिए जहाँ से फ़ोटो खिंचती है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय जो फ़ोटो खिंचती है बड़ी अच्छी फ़ोटो आती है। अब देखिए दूल्हे राजा की एंट्री हो चुकी है, और अब इसके बाद से होगी जयमाला। तो अब जयमाला के लिए हम सभी लोग हो रहे हैं तैयार, रेडी हो रहे हैं, और सब लोग हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं और इंतज़ार करेंगे दुल्हन का। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, और अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।